थोड़ी देर और रही मैं अंदर, मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी यहीं। शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत ही सारे। जैसा इंसान पहले रहता है वैसा शादी के बाद रहता ही नहीं है। कोई चाहे कितना भी एक्सप्लेन करे ना अपने आप को। लगभग इतनी लग चुकी है, इनकी चाय ठंडी हो रही थी ना, मैंने कहा चाय पी लो पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 10 बजे से। तो फिर 9 बजे तक मेरा सारा काम वाम, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, कपड़े धोना सब निपट गया था। इनको फिर मैंने उसके बाद उठाया जब मैंने काम कर दिया सारा, जब मैं नहा के भी आ गई बाहर। तो अब रह गया है नाश्ता बनाना, तो फटाफट से रोटी बनाती हूँ। आज मौसम बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा हल्की हल्की धूप भी नहीं है, मतलब उम्मीद है कि शायद धूप आ जाए, इसलिए मैंने कपड़े धो के रखे हुए हैं। और ऐसा भी रहेगा तो शायद थोड़ा बहुत भी सूख जाए, वरना उन कपड़ों को 4 से 5 दिन हो गए थे बाथरूम में इकट्ठे हो रहे। और बारिश कंटिन्यू है तो फिर धोने का भी फ़ायदा नहीं है ना, भीग जाएंगे फिर ख़राब हो जाएंगे, स्मेल आती है। तो मैंने कहा आज मौसम थोड़ा ठीक है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। सबसे पहले कपड़े धोए, तब साफ़ सफाई करी, तब नहाई। अब नाश्ता बनाती हूँ। ये तो गए हैं वॉशरूम, तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद हमने एजेंसी भी जाना है, गैस एजेंसी में, क्योंकि आज हमें एक सिलेंडर मिलने वाला है फाइनली। इतनी मेहनत के बाद हमें लास्ट सिलेंडर मिला था जनवरी में, तो जनवरी से अभी तक हमने कुछ भराया नहीं है। जनवरी में मिला था, फरवरी में हमने वो सिलेंडर चढ़ाया था जब खाली हो गया था ना। वो सिलेंडर कम से कम हमने मई तक खींचा, कैसे कैसे खींचा हमें ही पता है। पर उस बीच मेरी बहन की शादी थी, हम गाँव गए, तो इस वजह से भी जल्दी खत्म नहीं हुआ वो। उस टाइम पे हमने इतनी बचत करी है गैस की, और वैसी बचत अगर डेली हो ना, तब वो सिलेंडर 3-3 4-4 महीने चले। जैसे खाना बन रहा है तो खाने में अगर पानी डलेगा तो केटल में करना है वो पानी, तब डालना है। चाय बन रही है तो चाय के लिए पहले केटल में पानी गर्म होगा तब चाय बनेगी। तो बहुत बचत करी थी हमने उस टाइम गैस पे, जब ये इशू चल रहा था सिलेंडर का। तो तब से हम लगे हुए थे एजेंसी में चक्कर लगाने में। नया कनेक्शन वो ले नहीं रहते, एक्चुअली हमारा कनेक्शन लिया हुआ था पिछले साल 2025 में। उसमें KYC वगैरह सब हो रखी थी। मेन वही था कि गैस बुक नहीं थी हमारे पास, तो वहीं से इशू हो गया। अब क्या पता था कि ये होगा। अब हमने सारा काम कर दिया है, फाइनली हो गया है। आज हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे सारे, एक सिलेंडर भी दे देंगे वो फाइनली। इन्होंने अपने दोस्त का सिलेंडर ला रखा, वो चला रहे हैं। हम अब हमारे जो खुद के 2 है जो हमने कनेक्शन से लिए थे, वो खाली हो रखे हैं, और कब से हो रखे वो खाली। तो अभी टाइम से फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ। जब आज टाइम से उठ ही गए, ये उठ गए मेन, तो मैं तो उठ गई थी 6:30 बजे, ये उठ गए मेन। तो सबसे बड़ी बात वही है, वरना 12-12 बजे पूरा रूटीन का सत्यानाश करा हुआ। नाश्ता 12 बजे हो रहा है, फिर खाना कब होगा, फिर रात का खाना कब होगा, गड़बड़ हो जाती है ना चीज़ें। नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद जाएंगे फिर। और एक चीज़ और, मुझे इतनी हंसी आ रही ना, कल के व्लॉग में मेरी जो बिंदी है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रखी है। मैंने पता कब देखा वो, मैं दिन भर व्लॉग ही बना रही थी, पता नहीं कल मैंने शीशा भी नहीं देखा, देखा भी होगा तो फिर ध्यान नहीं है कि वो बिंदी का ना, जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तब दिखा मुझे कि मेरी पूरे व्लॉग में बिंदी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही है। एक तो कमेंट भी आ रहा, मैं पूरे व्लॉग में बोला आपकी बिंदी को ही देख रही थी। वो बिंदी मैंने कब सही करी हो गया है, शायद जब हम गैस एजेंसी से वापस आ रहे थे ना, तब करी थी मैंने वो बिंदी सही, तब करी होगी या भगवान जाने, याद ही नहीं है मुझे। तो इन्होंने भी नहीं बोला, पूरे ब्लॉग में वो बिंदी यहीं पे ही है, बीच में नहीं है। तो कभी कभी ये गड़बड़ भी हो जाती है, कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि मैं पूरे ब्लॉग में आपकी बिंदी देख रही थी। अभी हम आए हैं गैस एजेंसी में 1:30 बजे के आसपास, टाइम 1:30 पौने 2 हो गई है। 1 बजे से पहले निकल गए थे हम, पौने 2 हो गई है। ये गए हैं अभी अंदर, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग आधे घंटे से ऊपर तो हो गया। मैं यहाँ कार में ही बैठी हुई हूँ, गाड़ी बंद करके जा रखे, AC भी बंद करके जा रखे। कंजूसी की तो हद पार करी हुई। मेरे हाल देख रहे हैं पसीने से, पूरी बॉडी भी गीली हो गई। मैं अंदर ही बैठी हूँ तब से, शीशा भी खोल ही रखा है तब भी गर्म हो रहा है, क्योंकि हल्की हल्की धूप है ना इसलिए, और उमस टाइप की हो रही है। ऊपर से गाड़ी के अंदर बैठी हुई मैं, और AC तक नहीं खोला हुआ। कंजूस तो एक नंबर के कंजूस है ये। जब पता है वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई तो AC खोल के चल जाता है ना। क्या जा रहा था, एक डंडी कम होती, मेरी हालत ऐसी ख़राब हुई है। देखना फेस में पूरा पसीना ही पसीना हो गया, ऐसे दिख रहा होगा मेरा पूरा फेस। यहाँ देखो, यहाँ पसीने के धारे लग गए, पूरा फेस, हाथ, बॉडी पूरी पसीना पसीना से हो गई यहाँ। थोड़ी देर और रही मैं अंदर, मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी यहीं। शाम की 5 बज गई है, ये तो सो रखे हैं। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। मैं अभी तक पोस्ट वगैरह डाल रही थी, क्योंकि मेरा अकाउंट है, मेरी ड्यूटी है
दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। फिर सुनने के लिए भी मिलता है ना, तो अभी तक मैं उसी पे लगी हुई थी। ये तो मस्त नींद पूरी करते हैं। मेरा दिमाग में तो वो टेंशन अलग है कि फेसबुक में पोस्ट करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल रहना है। परसों मैंने बताया था ब्लॉग में कि मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया मैंने मेहंदी लगाने के लिए, तो परसों आ नहीं पाए। फिर कल पूरे दिन भर बारिश ही थी और हम भी घर पे नहीं थे। कल वो आए भी नहीं है, मैंने फिर फ़ोन भी नहीं करा। और अभी मॉर्निंग में पहले उनका कॉल आया था, आज आ जाओ मैम। तो अभी मैंने शाम के टाइम बुलाया उन्हें, पहुंचने वाले हैं, लोकेशन भेजी है मैंने। तो अपने हाथों में मैं मेहंदी लगाऊंगी। जो मैंने लगाई थी वो तो रिमूव हो गई, इस हाथ में इन्होंने लगाई थी, इसमें मैंने लगाई थी, हट गई वो मेहंदी। पहुंचने वाले होंगे, वो भी नज़दीक ही रहते हैं। ये तो सो रखे हैं, उठा देती हूँ अब। हल्की देखना मौसम कैसा हो रखा है। आज मैंने इनको सुबह जल्दी उठा दिया था ना, तब इन्होंने आज जरा मुंह फुला रखा है। पता नहीं क्यों फुला रखा, बात ही नहीं कर रहे थे। जैसे मैं कुछ पूछूं तो इग्नोर कर रहे थे। एक इनकी आदत क्या है, ये मेरी किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं करते। जब तक मैं उस बात को 4 से 5 बार रिपीट ना कर दूं, तब तक रिप्लाई ही नहीं करते हैं। ये आदत आज की नहीं, आदत पहले से ही है, अब ज़्यादा हो गई है। शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत ही सारे। जैसे इंसान पहले रहता है वैसा शादी के बाद रहता ही नहीं है। कोई चाहे कितना भी एक्सप्लेन करे ना अपने आप को, तो वो रहता ही नहीं है। पहले सुनने को मिलता था दूसरे से कि जैसे पहले की लाइफ होती है वैसे बाद में नहीं होती, लेकिन रियलाइज़ होता है ना धीरे धीरे, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, तो वो बात हकीकत है। तो आज पता नहीं किस बात पे मुंह फुला रखा है। मुझे जब आगे वाला बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैंने भी क्यों वो करना, घूँ 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 करके रिप्लाई देना है, तो चुप ही ठीक है। टाइम हो रहा है 6 बज रही है शाम की। यहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट आए हैं, आदित्य, मुझे मेहंदी लगाने। लगभग इतनी लग चुकी है, इनकी चाय ठंडी हो रही थी ना, मैंने कहा चाय पी लो पहले। तो अभी पूरा रिज़ल्ट आपको बाद में दिखाएंगे। अभी इतनी लगी है, देखो। ठीक है, पीछे भी लगेगी ना, पीछे इधर पीछे आगे। हाँ, ये यहाँ पे देखो, ये इन्होंने लगाई थी, पता है मेहंदी। उल्टा आदमी की लगती नहीं है ना। अच्छा, तो इन्होंने लगाई थी। कोशिश अच्छी है। कोशिश यहाँ पे तो, ये तो पूरी खैर दिख नहीं रही होगी मेरे हाँ को, हाँ हाँ। फिर भी ठीक लगाए थे उस हिसाब से, तो हो गई रिमूव। तब लगाने के लिए अब अच्छा हो गया ना, इजी, वरना छापे छापे नज़र आते हैं। सही बात। तो चलो, अभी तो दोनों हाथों में लगनी है, तो टाइम लगेगा, एक आध घंटा। पी ले जाए, फिनिश करवा उसे। एक हाथ में तो लग चुकी है, अब है दूसरे हाथ की बारी। इसमें भी थोड़ा सा लगी है। ये जैसे आए बोल रहे थे जल्दी लग गई, बस लगी गई। अच्छी लगी ना। रात की 11:15 हो गई है। अब जाके किचन का काम निपटा, खाना वाना निपटा है। तो शाम को मेहंदी लगाई है मैंने हाथों में, 2 घंटे रखी थी। उसके बाद तो ये निकलने लग गई थी ना, फिर मैंने हैंड वॉश कर दिया था। फिर 7 बजे हम गए गैस एजेंसी गैस बुक लेने। तो आज फाइनली गैस बुक आ गई है, और कल वो सिलेंडर भी भेज देंगे। अब गैस बुक आ गई, अब सिलेंडर मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जो अभी उन्होंने टाइम लिमिट करी हुई है। ये मेहंदी तो कल खिलेगी, अभी तो फिर भी इतनी आ गई, कल और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। ये देखो, अच्छी लगा रही थी ना। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, चलते हैं अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।